विकास के प्रणेता तथागत बुद्ध और इस खंडित भारत को अखंड रूप देने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और वो बहुत सारे महापुरुष जिन्होंने इस देश के लिए काम किया, उस समाज के लिए काम किया जिस समाज को मानव मूल्य स्थापित नहीं थे, चाहे वो अंग्रेजी हुकूमत रही हो या इसके पहले के शासन के लोग रहे हों। उन्होंने कभी एक बहुत बड़े समाज जिसे तथागत बुद्ध ने बहुजन नाम दिया था, उसको मानव मूल्य स्थापित होने के लिए कभी कोई प्रयास नहीं किया। इसी संत परंपरा के बीच 23 फरवरी 1876 को महाराष्ट्र के अंदर संत गाडगे जी का जन्म हुआ, जिन्हें डेबू जी के नाम से भी जाना जाता है। आज उनका महापरिनिर्वाण दिवस BCNC न्यूज़ चैनल मना रहा है। उनकी इस महापरिनिर्वाण दिवस पे हम उन्हें आदरांजलि प्रस्तुत करते हैं। महाराष्ट्र की बहुजन परंपरा को आगे बढ़ाते हुए संत गाडगे ने अपना घर छोड़ दिया था और समाज में घूम घूम करके शिक्षा के प्रति और समाज में जो अछूतों के साथ जो व्यवहार अमानवीय होता था उसको जगाने का काम संत गाडगे साहब ने किया। संत गाडगे साहब की जीवन पर, संत गाडगे साहब के ऊपर अंग्रेजी हुकूमत के लोग, अंग्रेज लोगों ने भी गेल ओम्वेट, एलिनोर जीलियट और रोजालिंड जैसे महापुरुषों ने शोध किया और उन पर बहुत थीसिस लिखी और देश को समर्पित किया। इसी अमरावती में 1983 को संत गाडगे बाबा अमरावती में एक विश्वविद्यालय उनके नाम से खोला गया और 1998 में भारत सरकार ने एक डाक टिकट संत गाडगे साहब के नाम से जारी किया, जो एक हमारे लिए सम्मानजनक, एक सम्मान का द्योतक है। ये उनके द्वारा किए गए कार्यों का सम्मान है। एक बार की बात है कि बाबा को एक संत गाडगे साहब को एक कीर्तन में बुलाया गया जहां भोजन व्यवस्था थी। उस भोजन व्यवस्था के बीच वहां पे जो लोग बैठे थे, महार, चमार, मातंग और ढेड़, इनको वहाँ के जो आजकल जिन्हें OBC कहा जाता है, पिछड़ी समाज के लोगों ने वहाँ से गाली दे करके भगाया, मारपीट करके भगाया। जब लोग वहाँ से जाने लगे तो संत गाडगे साहब को पता चला तो वो गए और अपनी दहाड़ती हुई आवाज़ में वहाँ बोला कि जहाँ आपका सम्मान नहीं है, जहाँ आपका मान नहीं है, ऐसी जगह पे हमें ये जो खाना है, ये जो भोजन है, ये जहर के समान है। इस तरीके से उन्होंने उस समाज में एक जागरूकता फैलाने का काम किया और उस द्विज परंपरा के लोगों को भी उन्होंने डांटते हुए अपनी बात को रखा और कहा कि जिनकी वजह से अच्छा स्वास्थ्य, जो लोग सफाई का काम करते हैं और आपके लिए अच्छा जीवन आपके लिए प्रस्तुत करते हैं, अन्न उपजाते हैं, दूध उपजाते हैं और सारी फसलें पैदा करके आपको देते हैं, उनके साथ इस तरह का आप व्यवहार करते हैं, ये अमानवीय व्यवहार है, इसे ख़त्म होना चाहिए। सारा जीवन संत गाडगे साहब ने उसी समाज के हित में काम किया और उनके जो आज श्रद्धांजलि दिवस के रूप में BCNC न्यूज़ चैनल मना रहा है, उसी में हम 20 दिसंबर 1956 को संत गाडगे साहब का परिनिर्वाण हुआ था। आज हम उन्हें आदरांजलि भेंट करते हैं, आज उनका हम सम्मान करते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए हम समाज को जागरूक करने का काम करते हैं। जय भीम, जय संत गाडगे। आज संत गाडगे बाबा का परिनिर्वाण दिवस है और चूँकि हमारे बहुजन समाज में जन्मे संत महापुरुष, तो उस हिसाब से हम तथागत भगवान बुद्ध को तथा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को और महात्मा ज्योतिराव फूले को नमन करते हुए और विशेषकर आज संत गाडगे बाबा पर मैं पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। इसलिए आज इनका परिनिर्वाण दिवस है। तो संत गाडगे बाबा ने शिक्षा पर काफ़ी काम किया है और शिक्षा पर
काम करने का कारण ये था कि अंधविश्वास से समाज दूर हो जाए, और जब दूर हो जाएगी तो उनको अपने जीवन में अच्छा जीने के लिए एक आराम मिलेगी, अच्छा अपना जीवन जिएंगे। इस हिसाब से और संत गाडगे बाबा ने महिलाओं के लिए विशेषकर प्रसूति घर बनाए, क्योंकि उस ज़माने में बहुत समस्याएं होती थीं। तो संत गाडगे बाबा ने शिक्षा पर भी काम किया, अंधविश्वास पर काम किया और सेवा भावना से भी किया। और जैसे सेवा भावना के हिसाब से तो कुछ समय के बाद में जब देखा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी समाज में बेहतर काम कर रहे, तो संत गाडगे बाबा ने इस चीज़ को सोचा। जो पंढरपुर में एक अपना धर्मशाला बनाया था, धर्मशाला जो चोखा मेला के नाम पर था, उस चीज़ को ऐसी इच्छा जाहिर किया कि इनको हम इस धर्मशाला को बाबा साहब को 1936 में समर्पित करते हैं। और उस धर्मशाला को बाबा साहब ने जब लेने के बाद में उसको छात्रावास के हिसाब से उसका प्रयोग किया। अब इस हिसाब से जब बात आती बाबा साहब, तो बाबा साहब ने बढ़ चढ़ करके काम किया। एक प्रोग्राम में बाबा साहब को जो मनमाड़ में जो प्रोग्राम हो रहा था, उसमें एक मंच पर से बाबा साहब को शोषित पीड़ित लोगों के लिए एक बाबा साहब को सोचा, और सोचने के बाद में बाबा साहब को समर्पित जो किया था धर्मशाला का, उसके हिसाब से और बढ़ करके इन्होंने कहा, समाज के इशारा किया कि आप बाबा साहब को पथ प्रदर्शक के रूप में समझें, और पथ प्रदर्शक के रूप में समझने के बाद में जो बाबा साहब के पथ के अनुसार में आप चल करके अपना जीवन को आप सफल बनाएंगे। और बाबा साहब का सबसे बड़ी बात यह है, बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के बाद में 14वें दिन के बाद में संत गाडगे जी का परिनिर्वाण होता है। तो ये चूँकि इतने 14 दिन के अंतर में ऐसा है, तो ऐसा लगता है कुछ भावना बाबा साहब भगवान बुद्ध की उसमें मिली हुई है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।